अस्सलाम। आज की लैब में हमने सिनेरियोज डिस्कस करना है और हम क्लास में सिनेरियोज पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से है। इस लैब के आउटकम्स में ये होगा कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन पर्सोनाज होते हैं उससे हमने यूजर की नीड्स को किस तरह से अंडरस्टैंड करना होता है, और अगर हमारे पास पर्सोना हो तो हम उससे सिनेरियोज किस तरह से राइट कर सकते हैं। हमारे पास पर्सोना बेस्ड सिनेरियोज में डिस्क्रिप्शन होती है वन और मोर पर्सोनास की, और उस डिस्क्रिप्शन को यूज करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास पर्सोनास और सिनेरियोज जो है वो किस तरह से हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करते हुए स्पेसिफिक गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सिनेरियोज हमारे पास स्टोरीज होती हैं जो कि डिस्क्राइब कर रही होती है किसी भी आइडियल सिचुएशन को, जो हमारे यूजर्स के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो किस तरह से हमारी प्रोडक्ट को यूज करेंगे, किस तरह से उसके बारे में थिंक करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। और जब हम ये स्टोरी राइट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास बिजनेस गोल्स कौन से हैं, हमारे पास ओवरऑल आउटकम क्या आनी चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज हो रही होगी, बल्कि हम सिर्फ ये फोकस कर रहे होते हैं कि लोग काम किस तरह से करते हैं और उनका बिहेवियर कैसे होता है और वो लोग इन चीजों के बारे में किस तरह से सोचते हैं। हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट सिनेरियोज होते हैं उनमें जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम एड्रेस कर रहे होते हैं, इन इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम सिनेरियोज के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा फोकस ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि हमारे पास कौन सी ऐसी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं जो कि कोई भी पर्सोना परफॉर्म कर सकता है हमारी प्रोडक्ट को यूज करके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। या हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसको यूज करके हमारे जो यूजर्स हैं वो कौन से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अचीव करेंगे। इसके अलावा हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या होगा। हम ये देखते हैं कि हमारे पास पर्सोनास जो है उनकी स्किल्स कैसी हैं, वो फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज उनका कैसा है, और वो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी प्रोडक्ट में बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल डिटरमिन कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास सेटिंग और एनवायरनमेंट किस तरह की होगी कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होनी है। हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो है अमाउंट ऑफ टाइम कितना यूज होगा, यूजर के पास कितना अमाउंट ऑफ टाइम है, हमारी प्रोडक्ट कितनी देर के लिए यूज होगी। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ दैट टास्क हमारे पास जो पर्सोना है वो उसको कोई इंटरप्ट तो नहीं कर रहा। अगर तो वो इंटरप्ट ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसी तरह की सिचुएशन होनी चाहिए, इसी तरह के फंक्शन होने चाहिए जो कि उस इंटरप्शन को मिनिमाइज करें, या उस इंटरप्शन की वजह से हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी सर्विसेज अफेक्ट ना होगी। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो यूजर्स हैं वो सेम डिवाइस यूज करेंगे, सेम वर्क स्टेशन यूज करेंगे, सिंगल सर्वर यूज करेंगे, डिफरेंट मोड्स यूज करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ इसी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड होंगी, या हमें दो तीन प्रोडक्ट्स को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा और हमको ज्वाइन करके हम अपनी प्रोडक्ट की सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड कर रहे होंगे। हमने जो लास्ट टाइम लैब की थी उसमें हम लोगों ने पर्सोनास राइट किए थे, और उन पर्सोनास की बेसिस पे ही अब हम सिनेरियो राइट करना सीखेंगे। तो हम एज एन एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट टाइम जो पर्सोना हमने एक लिया था उस पर्सोना में हम किस तरह से पर्सोना राइट कर सकते हैं, और जब हमारे पास पर्सोना आ जाता है तो फिर हम पर्सोना बेस्ड सिनेरियोज या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सिनेरियोज किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम लैब में आपके पास जो एक एक्टिविटी थी वो ये थी कि आपने एक पर्सोना लिखा था एक ऐसे यूजर के लिए जो कि प्रॉपर्टी को बाय या सेल करने की वेबसाइट के ऊपर आके होम को बाय करने की, किसी घर को बाय करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस सिचुएशन को माइंड में रखते हुए हम पर्सोना क्या राइट कर सकते हैं कि हमारे पास पर्सोना का एक नेम होता है। लेट्स से कि हमने नेम रख लिया फातिमा अली, हमने उसकी एज डिस्क्राइब कर दी, हमें उसका मैरिटल स्टेटस ले दिया, और आगे से हमने पर्सोना के बारे में डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो फातिमा अली है उनको हमेशा से अपना घर बनाने का बहुत ज्यादा उनकी ख्वाहिश थी। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली कि हम अपना घर जो है उसको फाइनलाइज कर सकते हैं या नहीं। लेकिन उनका मेन प्रॉब्लम ये था कि जो फातिमा अली है उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि एक्चुअली किस तरह से प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग होती है। उन्हें ये नहीं पता था कि कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं प्राइस को डिटरमिन करने में। उनको सिर्फ ये पता था कि उनको घर किस तरह का चाहिए, उन्हें नेबरहुड किस तरह का चाहिए, लेकिन उन्हें प्रॉपर्टी की मार्केट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है।
और वो अपने हस्बैंड से भी हेल्प नहीं ले सकती हैं क्योंकि जो उनके हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं अपने जॉब के साथ। तो दैट्स व्हाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये फातिमा अली की है कि उन्होंने सर्च करना है होम के बारे में, अपने घर के बारे में सर्च करना है और फिर प्रॉपर्टी की लोकेशन भी फाइंड आउट करनी है। उनका फातिमा अली जो है उनका ख़्याल ये है कि उन्हें कोई ऐसी वेबसाइट चाहिए जहाँ पर उन्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाए और उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को सर्च ना करना पड़े, उसमें से उन्हें स्क्रीनिंग ना पड़नी करनी पड़े, बल्कि उनको इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड हो ना, वो उनको सामने से फ़ौरन से नज़र आ जाए। जो फातिमा अली हैं, उनका नॉलेज और एक्सपर्टीज़ का लेवल जो है, वो ये है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ एंड ऑन करती रहती हैं, तो उन्हें ये पता है कि जो ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग होती है वेबसाइट्स के थ्रू, वो किस तरह से होती है। लेकिन डेफ़िनेटली प्रॉपर्टी को परचेज़ करना और ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करना 2 डिफरेंट टास्क होते हैं। तो इसलिए वो थोड़ी-सी कॉन्शियस हैं कि उन्हें इसके बारे में राइट चॉइस लेने में थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा फातिमा अली जो है, उनको ये भी पता है कि उन्हें नेबरहुड में किस तरह की चीज़ें चाहिए और इसके अलावा उनके जो गोल्स हैं, उसमें ये भी चीज़ है कि उनको एक क्वाइट एरिया चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा बिज़ी एरिया नहीं चाहिए, उन्हें बहुत अच्छे स्कूल्स और पार्क्स के करीब एरिया चाहिए क्योंकि उनकी ट्विन गर्ल्स हैं, तो उन ट्विन गर्ल्स के लिए उनको इस तरह की लोकेलिटी के अंदर इस तरह का घर चाहिए। अब ये वाला जो हम लोगों ने पर्सोना देखा है, इस पर्सोना से रिलेटेड हम सिनेरियो राइट करेंगे जिसमें अगर वो यूज़र जिसने पहले कभी प्रॉपर्टी बाइंग और सेलिंग नहीं की है, तो फर्स्ट टाइम अगर वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, तो वो किस तरह से यूज़ करेगा। हमारे पास जो फातिमा अली है और उनके जो हस्बैंड है ना, उन्होंने एग्री इस बात पे कर लिया है कि उन्हें सर्च करना है प्रॉपर्टी के बारे में और उन्हें वो प्रॉपर्टी बाय करनी है। फातिमा अली जो है ना, वो डिफरेंट वेबसाइट्स को उन्होंने सर्च किया जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उन्हें एक वेबसाइट मिली landandhouses.com। फातिमा अली जो है, वो यहाँ पे इनके होम पेज पे गई हैं, तो होम पेज के ऊपर उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे अ, घर नज़र आने स्टार्ट हो गए, तो उन्होंने एक क्विक सर्च की कि उनके पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज़ हैं, वो किस तरह के हाउसेज़ हैं यहाँ पे। तो उनके पास होम पेज के ऊपर बहुत सारे हाउसेज़ जो उनके नेबरहुड में थे, डिफरेंट नेबरहुड्स के साथ वो उनको डिस्प्ले होना शुरू हो गए। फातिमा अली ने क्या किया कि वो जो उनके पास एक मैप शो हो रहा था जिसके अंदर डिफरेंट लोकेलिटीज़ शो हो रही थी, डिफरेंट हाउसेज़ शो हो रहे थे। उन्होंने उसको नैरो डाउन करके रिज़ल्ट फाइंड आउट किया और उन्होंने वो वाला एरिया फाइंड आउट कर लिया जहाँ पे अभी वो रहती हैं। लेकिन अभी भी उनको ये पता नहीं चल रहा था कि उनके पास जो डिफरेंट रिज़ल्ट्स हैं, उन्होंने अगर इनको फ़िल्टर आउट करना है या उन्होंने अपनी रिसर्च को नैरो डाउन करना है, तो उन्होंने किस तरह से नैरो डाउन करना है। तो फातिमा अली को होम पेज के ऊपर एक लिंक नज़र आया फॉर फर्स्ट टाइम हाउस बायर्स के लिए और उसके ऊपर उन्होंने क्लिक किया ये सोच के कि शायद उन्हें यहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद फातिमा जो है उन्हें एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मिला जो कि उन्हें होल प्रोसेस से एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से उन्हें प्रॉपर्टी को बाय करना है या सेल करना है। तो उन्हें लगा कि उन्होंने जो वेबसाइट चूज़ की है, उससे उनको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल गई है और उन्हें ये पता चल रहा है कि उन्होंने घर अगर सर्च करना है, तो उन्होंने किस तरह से सर्च करना है। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं ना, उनके लिए बहुत सारे ब्लॉग्स वहाँ पे रिटर्न थे, आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स को रीड आउट करने के बाद फातिमा को पता चला कि उन्हें कौन-कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना है और उन्होंने वहाँ से नोट्स रीड करने के बाद नोट्स लेना स्टार्ट कर दिए। इसके अलावा वो उन्होंने आर्टिकल्स को बुकमार्क भी कर लिया कि अभी अगर वो ये वाले आर्टिकल्स नहीं रीड आउट कर सकती हैं, तो उन्होंने बाद में इन आर्टिकल्स को रीड आउट करना है। इसके अलावा फातिमा को वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर एक कैलकुलेटर भी मिल गया, जिस कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स लेके ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकती हैं कि उन्होंने बेस्ट पेमेंट ऑप्शन कौन-सी सेलेक्ट करनी है, उन्हें क्वार्टरली पेमेंट्स करनी है, उन्हें मंथली पेमेंट्स करनी है या उन्हें इंस्टॉलमेंट्स में लेना है या नहीं लेना है। उसकी सारी कैलकुलेशंस करने के लिए उनके पास वेबसाइट के ऊपर कैलकुलेटर भी अवेलेबल था, जहाँ पे उन्होंने क्विकली उसके अंदर कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। तो ये हमारे पास एक्टिविटीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट टाइम लैब में, उसमें से एक जो हमारे पास फर्स्ट वाला पर्सोना था उससे हम लोगों ने ये वाला सिनेरियो राइट किया है। तो अब जो लैब एक्टिविटीज़ है, उन लैब एक्टिविटीज़ में आपके पास फर्स्ट एक्टिविटी ये है कि आपने डेस्कटॉप मल्टीमीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन बनानी है और उस एप्लीकेशन के लिए
मेन फंक्शंस जो उस एप्लीकेशन में होता है, जो कि यूज़र ने यूज़ करने होते हैं, उन एप्लीकेशंस के फंक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए आपने एक सिनेरियो राइट डाउन करना है। ये आपकी लैब की फर्स्ट एक्टिविटी है। आपकी सेकंड एक्टिविटी ये है कि आपने क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन की वर्किंग को एक्सप्लोर करना है, और इस वर्किंग को आप इस तरह से एक्सप्लोर करेंगे कि आपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्लाइड्स जो है वो क्लाउड पे स्टोर करनी है। आपने एक आइडियल सिचुएशन लेनी है। इस आइडियल सिचुएशन में आपके पास सिनेरियो ये है कि आपने क्लाउड के ऊपर अपने प्रोजेक्ट सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, उसकी आपके पास में स्लाइड्स पड़ी हुई है और आप वो क्लाउड के ऊपर अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आपने इसकी वर्किंग को एक्सप्लोर करना है। थर्ड एक्टिविटी में आपने क्या करना है कि आपने अपडेट्स लेनी है T20 वर्ल्ड कप के मैचेस की, जो कि दुबई में होगा। तो आपने एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल की है अपने फ़ोन के ऊपर, और आप उससे अपडेट्स ले रहे हैं। जब भी कोई भी इवेंट होता है, कोई भी मैच होता है, तो उस मैच में जितनी भी सिचुएशन हो रही होती हैं, उन सारों को आपने इस ऐप के थ्रू एक्सप्लोर करना है। आपकी एक्टिविटी 4 ये है कि आपके आपके पास कोई भी एक फ्रेंड है जो कि अपने बजट को बहुत इंटेलिजेंटली मेंटेन करता है, और वो अपने सारे जितनी भी उसकी अर्निंग्स और एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन सारों को वो ट्रैक डाउन करता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन के थ्रू। तो आपने इन टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए एक बजट मेंटेन करने की या बजट बजट मैनेज करने की एक एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करना है कि यूजर्स इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास फिफ्थ एक्टिविटी है वो ये है कि आपने क्लास में एक 2 डेज का ट्रिप अरेंज किया है, और आपने इस ट्रिप को अरेंज करने के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर से डेटा कलेक्ट किया है। तो आपको जो एक वेबसाइट सही लगी है वो आपके पास touristparadise.com है। आपने इस वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करनी है कि आपने जो 2 डेज का ट्रिप है उसके लिए जो आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है या जो प्लेस आपने सेलेक्ट करनी है वो आपने इस वेबसाइट के ऊपर से किस तरह से सेलेक्ट करनी है। आपकी होम एक्टिविटी में आपने ये करना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट की बेस पे जो सिनेरियो, जो पर्सोनास लिखे थे, उससे रिलेटेड आपने सिनेरियोज लिखने हैं, और जब आप सिनेरियोज लिख रहे होंगे तो उन सिनेरियोज में अगर आपको ये लगेगा कि आपके पास कोई नया स्टेक होल्डर या नया यूजर इन्वॉल्व हुआ है आपके सिनेरियो में, सिनेरियो राइट डाउन करते हुए, तो फिर आपको उस पर्सन से रिलेटेड पर्सोना अपनी असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड करना है। यानी कि आपके प्रोजेक्ट में जितने भी पर्सोनास हैं, उन सारे पर्सोनास के लिए आपने एटलीस्ट 1 सिनेरियो राइट करना है। और जब आप सिनेरियो राइट कर रहे होंगे या आप आइडियल सिचुएशंस लिख रहे होंगे, तो उन आइडियल सिचुएशंस में आपके पास अगर कोई नया स्टेक होल्डर, नया यूजर या कोई नया पर्सोना एक्सप्लोर होता है, तो आप उस पर्सोना को राइट डाउन करेंगे। तो आपके असाइनमेंट डिलिवरेबल्स में क्या है कि आपने सिनेरियोज सबमिट कराने हैं हर अपने प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी पर्सोनास, हर पर्सोना के लिए एटलीस्ट 1 सिनेरियो। और अगर ड्यूरिंग सिनेरियो आपके पास कोई नया पर्सोना एक्सप्लोर होता है जो कि आपने ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है, तो आप अपनी असाइनमेंट के अंदर ये वाला पर्सोना भी इंक्लूड करेंगे।